अस्सलाम वालेकुम। टुडे आई हैव द प्लेजर ऑफ मीटिंग अ वेरी टैलेंटेड यंग एक्टर। इन्हें मैं कब से टीवी पे देख रही हूँ और रिसेंटली तो मैंने इन्हें एक ऐसे रोल में देखा है जहाँ आई हैव felt so many emotions that his character has been feeling. I'm talking about Musa from Bismil. I'm meeting Saad Qureshi, and before I interview him, I'd like to say that Bismil की कहानी कोई इतनी नई नहीं थी। हम ऐसी कहानियाँ टीवी पे देखते आए हैं, but it was the beauty of the direction and the performances that has made it stand out, जिसकी वजह से हम हर कैरेक्टर के साथ गुस्सा हुए हैं, रोए हैं, हंसे तो कम ही है, रोए और गुस्सा बहुत हुए। तो साद इज़ वन ऑफ देम। He's held his own, he's done a tremendous job, and I'm so lucky to be meeting him today. Thank you so much for meeting me. I'm glad कि आपने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया. So happy to be here and very nice introduction. बिस्मिल अच्छा। के बारे में भी आपने सब कुछ ही बता दिया. Why Bismil is doing well is because of the direction, the writing, and all the performances. It's in front of everyone. सबने अपना काम अपनी जगह पे खड़े होके बहुत अच्छे से किया. लेकिन मैं सही कह रही हूँ ना, ये बिल्कुल भी नई कहानी नहीं है। ऐसी कहानी, बल्कि क्या पता आप भी ऐसी किसी कहानी में पहले एक्ट कर चुके हैं। नुमान एजाज तो डेफिनेटली कर चुके हैं, 36 बार कर चुके होंगे वो तो। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हमारे हाँ। बहुत से ड्रामाज में ऑलरेडी दिखाया जा चुका है. है ये ना? तो एक कहानी मतलब कंटेंट और ड्रामास की एक फेवरेट स्टोरी लाइन होती है. अनफॉर्चुनेटली हाँ। जिसमें आपको मसाला भी देखने को मिलता है. बट जो कैरेक्टर रिलेटेबिलिटीज़ हैं वो बिस्मिल में थोड़ी डिफरेंट तरीके से हिट की हैं लोगों को. अच्छा। There are a lot of sensitivities involved with the character, especially with the character of Musa. If you see the journey of that character, you'll start relating to what he's feeling, what his emotions are. You sent me a message recently जिसमें आपने बताया कि you were crying, and a lot of people, like everyone I met, they were like आपने हमें बहुत रुलाया. तो हम बस यही चाहते हैं कि ऑडियंस रिलेट कर जाए. और बिस्मिल डिड अ वंडरफुल जॉब मेकिंग इट रियल, मेकिंग इट कनेक्टिंग विद द ऑडियंस. हाँ हाँ हाँ, आप सभी कह रहे होंगे आपने उन्हें बहुत रुलाया, और ये अभी हमने ऑफ रिकॉर्ड भी बात की थी, लेकिन चले ऑन रिकॉर्ड करते हैं कि आपको कैसा महसूस होता है जब लोग आपको कहते हैं कि आपने उन्हें बहुत रुलाया। पहले तो ओवरवेलमिंग एक फीलिंग आती है क्योंकि एक एक्टर के लिए जब उसकी परफॉर्मेंस को प्रेज़ किया जाता है उससे बेहतर कोई फीलिंग होती नहीं है. आपका स्टारडम, आपकी फ़ैन फॉलोइंग, वो एक एडेड चीज़ें होती हैं. बट अंदर से खुशी इंसान को तभी होती है जब उसका हार्ड वर्क लोग पसंद करते हैं और उसको अप्रिशिएट करते हैं. तो सबसे पहली फीलिंग मुझे यही आती है. इससे मतलब ये जस्टिफाई होता है कि मैंने अपना कैरेक्टर जस्टिफाई किया है. जो मूसा मैं पोर्ट्रे करना चाहता था वो वैसे ही हुआ और वो लोगों को यहाँ पे जाके फील हुआ. तो खुशी होती है. और फिर लोगों को रुलाना एक अंदर से थोड़ी सैड फीलिंग भी होती है कि आप क्योंकि हम तो चाहते हैं कि हमेशा एक स्माइल रहे ऑडियंस पे. समटाइम्स देयर सैड रियलिटीज़ जिनको एड्रेस करना भी ज़रूरी होता है. अगर आप एड्रेस नहीं करेंगे तो फिर आप कैसे लोगों तक पहुंचेंगे, वो मैसेज कैसे जाएगा और उसको आप दुरुस्त कैसे करेंगे. तो दिस वाज अनदर सैड रियलिटी जिसको बताना बहुत ज़रूरी था कि फैमिलीज़ में ऐसा भी होता है. एंड जहाँ तक मुझे लगता है कि ये स्टोरी जंजबील आपा ने कहीं रियल लाइफ से ही पिक की है. हाँ, है तो रियल। आपको ये भी बहुत से लोगों ने कहा होगा कि हम किसी को जानते हैं जिसके साथ ऐसा हुआ। ये भी तो कहा ही होगा ना लोगों ने आपको। हाँ, ये तो बहुत घरों की कहानी है. सोशल मीडिया कमेंट्स में भी आपको ये नज़र आता है ना कि लोग ये कह रहे हैं। हाँ, मैंने काफ़ी कमेंट्स पढ़े जिसमें काफ़ी औरतों ने ये लिखा हुआ था कि हमारा बेटा बिल्कुल ऐसा ही है. नॉट द सुसाइड पार्ट, टेकिंग स्टैंड फॉर द मदर्स. और बहुत सी औरतों ने ये भी कहा कि हमारे साथ ये हो चुका है, हमारे बेटर हाफ्स ने हमें चीट किया और नहीं बताया, दूसरी शादी कर ली. तो द स्टोरी वाज रियल. इट्स वेरी रियल. ऐसा हो रहा है हमारे माशरे में. तो हमें दिखाना भी था और उन लोगों तक भी पहुंचाना था जिनको ये पता नहीं था कि इसके
एंड रिजल्ट्स ऐसे भी हो सकते हैं। सही, हाँ, कि कितना कितना ज़्यादा डैमेज कर सकता है एक फैमिली को ऐसी हरकत। पकड़वाना भी था उन लोगों को जो ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। वो अब हम कैसे कर बीबीआई अलर्ट हो जाए। शायद शायद। शायद ये भी हो रहा हो। हाँ। अच्छा, so when you read the script, ठीक है, what attracted you to Musa's character? I haven't told this to anyone. बता दे। Only the team knows, the producers know, and ARY की team knows. मेरा character was written till the 8th or the 12th episode. अच्छा, So Musa was supposed to die in the 8th or the 12th. तो मुझे ये जब स्क्रिप्ट मिला और मुझे उन्होंने बोला कि आपके फादर का कैरेक्टर नुमान एजाज कर रहे हैं, पहली चीज़, पहले एंटेनास तो वहीं पे मेरे खड़े हो गए। मैंने कहा अच्छा। फिर बोला कि आपकी मदर का कैरेक्टर सवेरा नदीम कर रही है। आई वाज लाइक डन। मतलब इससे आगे, और फिर एहसन तालिश डायरेक्ट कर रहे हैं। मतलब मैं कब से वेट कर रहा था कि मैं एक ऐसी टीम के साथ काम करूं जहाँ पे मुझे सिर्फ सीखने को मिले। तो ये तो सारे टिक मार्क्स थे। तो आई कुडंट से नो टू इट बिकॉज मुझे अगर 8वें एपिसोड में भी मरना है या 12th में भी मरना है, मुझे जितने भी सीन्स इनके साथ मिलेंगे और मैं इनके साथ स्क्रीन शेयर करूंगा, दैट्स लर्निंग फॉर मी। तो आई सेड यस टू इट। वंस वी स्टार्टेड शूटिंग इट, तो एक उसकी तरफ से कहते हैं ना कि एक वक्त मुकर्रर होता है, उसकी देन थी कि उसने मेरा कैरेक्टर 12th एपिसोड से 24th एपिसोड के फ्रीज तक लिख दिया। कैन यू इमेजिन? यानी वो डेवलप हो गया और लेयर्स आ गए। From the 14th episode till the 24th episode, it's all about Musa. It is. It's all about Musa. Yes. Even after the death of Musa, you'll see that the major conflict is Musa. हाँ, कहानी ऐसे चली गई। कहानी ऐसी चली, और ये सब उसकी देन है। इसको मैं मैनिफेस्ट ऐसे किया कि आई वॉज शूटिंग आउटडोर सीन्स इन अ प्रोडक्शन हाउस। तो वहाँ पे एक राइटर बैठी हुई सामने। मैंने उनको बोला कि आप, ये राइटर है ना, कहते हैं यार तुम्हें नाम पता है और तुम शक्ल से कैसे पहचानते हो, क्योंकि यूजुअली राइटर्स को लोग शक्ल से नहीं पहचानते। बहुत कम लोग हैं जो सामने आते हैं स्क्रीन के और उनका पता होता है, ये फेशियल रिकग्निशन होती है। मैंने कहा नहीं, आई हैव बीन फॉलोइंग योर वर्क। मैंने आपके भला आपका देखा है, फिर मैंने आपका और भी सारे सीरियल्स देखे हैं, तो आई वांट टू प्ले अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर आपका। मैं स्टोरी करना चाहता हूँ। कट टू 2 weeks later, I was offered the script. By that writer? By the production house, by the channel. It just, the whole thing got manifested. And I've been manifesting working with Nomi भाई एक अरसे से। मुझे था एक दिन मुझे ज़रूर काम मिलेगा इनके साथ, और मतलब इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर मिलेगा कि मुझे इनसे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। And I'm very lucky कि मैंने उनके साथ काम किया। सीखने को मिला? बहुत कुछ, बहुत कुछ। बहुत से कैरेक्टर्स मेरे रजिस्टर हुए होंगे पहले, अच्छा काम मैंने किया होगा, लेकिन व्हाट आई थिंक इज़ ये प्रॉब्ली मेरी सबसे डिफरेंट और सबसे अच्छी परफॉर्मेंस होगी, जो कैरेक्टर मैंने एक्चुअली फील किया। समटाइम्स आई वॉच द सीन्स, अब तो मुझे फील होता है इमोशन। अच्छा, हाँ, तो यू ऑल्सो फेल्ट इट देन ना? यू क्राइड नेचुरली कि कहीं कहीं ग्लिसरीन कहीं तो कोई यूज़ की होगी? मूसा रोता है इतना? बहुत जगहों पे जब मैं सॉरी अब्बा के साथ जो सीन्स कर रहा था, आई एक्चुअली फेल्ट देम कि एक बाप अपने बेटे को कैसे मतलब कर सकता है इस तरह उसके साथ, रिजेक्ट कर सकता है। एंड ही इज द लव ऑफ हिज लाइफ। हाँ, आप अगर स्टार्ट से देखना शुरू करें, ही इज द बैकबोन ऑफ मूसा। हाँ, वो बाप के ही तो था, बेस्ट फ्रेंड बाप का था ना। हाँ, वो अब उससे एक्सीडेंट हुआ, हु इज द फर्स्ट पर्सन ही वेंट टू?
His father, एंड हु सेव्ड हिम? the father. ही कॉल्ड हिम, कहते हैं टेंशन नहीं लो यार, मैं अभी कॉल करता हूँ. सी वहीं से डेवलपमेंट थी स्टोरी की. स्टार्ट में लोगों को इतना फील नहीं हुआ होगा कि क्या दिखा रहे हैं ड्रामे में, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी प्रोग्रेस की उसके बाद उनका रिलेशनशिप दिखाया, एंड ही वाज द वन जो उसको उसकी बर्थडे के लिए तैयार कर रहे थे. और वो प्रॉब्ली पाकिस्तान वापस ही उनकी वजह से आया, अपने माँ बाप की वजह से. नहीं, मुझे बाहर नहीं रहना, मैं वापस आ गया हूँ, आई वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विद यू गाइज, मैं यहीं पे फैमिली बिजनेस में सेटल हो जाऊँगा, लाइक यही मेरी एक दुनिया है. और उसने कभी बचपन से लेके आज तक कॉन्फ्लिक्ट देखा ही नहीं होगा, अपने माँ बाप को कभी लड़ते हुए नहीं देखा. सो ही डजंट नो हाउ टू डील विद द कॉन्फ्लिक्ट. जब भी उसकी ज़िंदगी में कॉन्फ्लिक्ट आता है वो डिफेंसिव मोड पे चला जाता है, एंड ही जस्ट स्टार्ट्स इग्नोरिंग इट, पुशेस द कॉन्फ्लिक्ट अवे. और वैसे ही था, जहाँ पे उनकी थोड़ी बहुत लड़ाई होना शुरू होती थी, लाइक यार मत करें ना, मुझे मुझे अजीब सी फीलिंग होती है, जस्ट बी नाइस टू ईच अदर. He's never seen it. Yeah, then imagine when he finds out कि इनकी दूसरी शादी हो गई है और things are not going to be same Ever between again. each other, Ever between again. them, हाँ. between all three of them. तो कैसे डील करेगा वो? He doesn't know. वहीं से तो उसका डैमेज पूरा And he's a स्टार्ट sensitive character. हाँ, वेरी. उसके दोस्त के घर में जब ये सेम सिनेरियो हुआ था, तो वो कितना I अपसेट don't होता want है. to talk to anyone हाँ. because he doesn't know how to deal with it. ना उसको सिखाया गया, ना उसने सीखा. उसके पास तो हमेशा एक हैप्पी सॉलिड फैमिली. सॉलिड फैमिली, एक बंदा उसके साथ खड़ा था कि तुम कभी भी किसी प्रॉब्लम में आओगे, आई एम देयर फॉर यू. और वही बंदा उसके पीछे से हट गया तो क्या करेगा वो? He doesn't know how to deal with the harsh realities of life. Now, can you imagine how depressing that would be for a person? He can't share it with anyone. हाँ. He can't portray his emotions. He doesn't know how to get rid of them. These नहीं, kind और of बाप को emotions. बताने की कोशिश करे तो बाप समझ भी नहीं पा रहा. वो भी तो है ना कि एक वो. और lot of people say कि उसका अपने बाप के साथ इस तरह का रवैया नहीं होना चाहिए था. उसको ये बोलना कौन कह चाहिए रहा था है? जाके. I see the comments. Because मुझे I want to know कि पब्लिक के अंदर क्या पल्स है इस कैरेक्टर का. That's why sometimes I read the comments कि लोग क्या फील कर रहे हैं, How are किसको they किस thinking? तरीके से स्टोरी हिट कर रही है. तो मुझे था कि that's why I'm explaining this right now. हाँ. कि कैसे वो करेगा, उसको तो पता ही नहीं है मैंने कैसे रिएक्ट करना है. उसके साथ तो हमेशा बाप खड़ा हुआ था ना. दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट ही इज बीन डिजर्टेड बाय हिज फादर. और वो भी ऐसा डिजर्टेड कि शादी तक पे नहीं, कहीं भी नहीं बात. ऐसे तो कभी हुआ नहीं ना मूसा के I mean, साथ. आपके कार्ड्स ब्लॉक हो गए, आपके बैंक अकाउंट सील कर दिए गए, आप जॉब से निकाल दिए गए, आप ऑफिस जिस वजह से वापस आए थे कि अब मैं अपने डैड के बिजनेस में काम करूंगा. All of a sudden he is like, you're not a part of this company. ना उसने जिंदगी में कभी सोचा था कि मैं कुछ और करूंगा. बट अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज बाय रेहाम सवेरा जी's कैरेक्टर, अपनी औलाद को ये बोलना कि जिंदगी में आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना सीखो. दैट वाज अ वेरी स्ट्रांग सीन. दैट वाज. और माय मॉम एक्चुअली टोल्ड मी दिस वंस. उन्होंने मुझे प्यार से वैसे बस बताया था कि, और आई फेल्ट दैट सीन इसी वजह से भी, क्योंकि मेरी मॉम ने भी मुझे बोला था कि बेटा ज़िंदगी में अपने लिए कुछ ज़रूर करना जो सिर्फ तुम्हारा हो. जिसका सक्सेस, जिसका फेलियर जो सिर्फ तुम्हारे पे डिपेंड करे. एक्टिंग इज़ दैट, जिसको मैंने फ्रॉम ज़ीरो लेवल आई स्टार्टेड. और जितनी भी मेहनत है ये मेरी खुद की है, बिकॉज आई डोंट हैव एनीवन इन द इंडस्ट्री. कोई मेरा जानने वाला नहीं था. और जो आपके दिमाग में इस वक्त आ रहा होगा ना कि आपको एक्टर बनने में क्या क्या करना पड़ा, कौन कौन सी स्ट्रगल्स थी आपकी. आई कम फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली बट आई चोज ऑल द स्ट्रगल्स फॉर माई सेल्फ. बिकॉज नो वन इन एक्टिंग इन योर फैमिली. नो वन. दूर दूर तक कोई भी नहीं. फिर भी ये मुश्किल काम किया. But I was lucky because he was with me. Very lucky.
लेकिन टाइम लगता है, देखें इट्स बिन नियरली 9 to 10 years. It's been हाँ ना. I got the first role. I landed the first role of only 2 days of probably 3 scenes in 2015. हाँ. शुरुआत मेरी ऐसे हुई कि I was in my family business in Lahore. I studied bachelor's in marketing from York University, Canada. तो मैं वापस आया because I was like 4 साल मैंने वहाँ पे गुजार दिए, मैं अपनी फैमिली से इतना दूर हूँ, तो I just want to be with my family. तो मैं कितना ही वहाँ पे क्या कर लूँगा. तो I came back, joined my family business. लेकिन 1 साल बाद मुझे फील होना स्टार्ट हो गया कि यार I want to do something of my own. अच्छा. जिसमें because I've seen my father is a very self-made man. उन्होंने भी अपनी जवानी से अब तक खुद से ही सब कुछ किया है without anyone's help. तो I've seen him grow. तो मुझे भी था उनको देख के कि मैं भी ऐसे ही करूँ खुद से. तो he's my role model. तो मैं उनको इस चीज़ में फॉलो करता हूँ और मैंने फिर एक्टिंग को चूज़ किया और आहिस्ता आहिस्ता फिर मुझे सारे ऑडिशंस किए. मेरा जो इनिशियल स्टेप था वो लाहौर में एक टैलेंट हंट हुआ था. टैलेंट हंट में मुझे आपको सीन पूरा समझ आ जाएगा कि मेरे ऊपर वो नंबर लगा हुआ था 200 समथिंग था. तो उधर मैंने जाके एक मोनोलॉग परफॉर्म किया एंड आफ्टर अ वीक आई गॉट अ कॉल. दे सेड आपको कराची आना पड़ेगा. दिस वाज बैक इन द डेज व्हेन जियो एंड A&B वर टुगेदर. अच्छा. ओके. तो फिर उन्होंने मुझे कराची बुलाया. मैं वहाँ पे एक्टिंग कोचिंग होती थी मेरी, रोज़ ऑडिशंस होती थी. थोड़ी बहुत जो लर्निंग वहाँ पे हम एक्टिंग कोच होते थे हमारे साथ, उनसे लर्निंग होती थी. उसी के बीच में ऑडिशंस दे के आई लैंडेड द फर्स्ट रोल विच वाज ओनली फॉर 2 सीन्स. तो वो 2 सीन्स परफॉर्म किए. उसके बाद मुझे एक सीरियल मिला. सीरियल के बाद मुझे एक बड़ी फ्रेंचाइज जो थी ऑलरेडी, उसमें एक कैरेक्टर मिला जिसको बहुत लोगों ने देखा था बिकॉज इट वाज एन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट. तो उससे फिर बाकी चैनल्स में और बाकी प्रोडक्शन हाउसेस में people started noticing. But I was bad. I was a bad actor. I'm still a bad actor. No, you're very good. Because You're fabulous. listen, if I say I'm fabulous, there's no room for learning. मुझे इससे ज़्यादा बेहतर काम करना है और मुझे हर वक्त बेहतर काम करना है. तो ठीक है. तो मैं जिस दिन मैंने ये बोल दिया तो be more fabulous. Most आगे है. You've done a very good job. I mean, जब लोग आपके साथ फील करते हैं. लेकिन एक बात है कि बैड एक्टर और बैड रोल्स, क्या पता वो रोल ही ना आया हो जिसने आपको पुश करा हो. If you agree with me or not, रोल्स बुरे नहीं होते. आप बुरे रोल को भी अच्छा कर सकते हो. If you understand the character, if you understand the emotions, if you understand the dynamics, आप किसी भी रोल को अपने ऑडियंस के दिल तक पहुंचा सकते हो. इफ दे रिलेट टू यू, यू हैव डन द राइट थिंग. मुझे नेगेटिव कैरेक्टर, पीपल से कि अर्ली करियर में नेगेटिव नहीं करना चाहिए. आई गॉट अ स्क्रिप्ट, मैंने पढ़ा वो, आई सॉ द पोटेंशियल. वो नेगेटिव कैरेक्टर लोगों को इतना पसंद आया. And this is back in the days, I think 2018 शुरू में 3-4 साल. हाँ. तो वो कैरेक्टर निकल के इतना सामने आया. people started liking the performance. उन्होंने ये नहीं देखा there's a lot of negativity. They said what a performance. And after a year that serial got viral across the border. It got so much attention. Meer Abru. It got so much attention. It got watched in India also. After a year. एक साल बाद. कहीं Facebook पे एक क्लिप लगा हुआ था, वहाँ से वो वीडियो वायरल हुई. And all that traffic went back to YouTube. सही है. हाँ, आप किसी भी कैरेक्टर को उभार सकते हैं, उठा सकते हैं, लेकिन शायद टीम मैटर करती है. शायद रोल की बात नहीं होती, क्योंकि जाहिर है आप तो एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं ना, जो कहानी सुना रहे हैं डायरेक्टर,
वो किस तरह कहानी सुनाए, वो शायद मैटर करता है स्क्रिप्ट से ज़्यादा। डू यू थिंक सो? Of course, everyone in the team matters. है ना? It's a teamwork at the end of the day. अगर मैं आपको ये बोलूँ कि बिस्मिल happened at the right time, तो would you agree with that? फॉर यू? For me, मैं कहूँगी कि 5 साल पहले क्यों नहीं हुआ? आपको 5 ज़्यादा साल जल्दी? पहले मैं कभी करता मैं आप कहता कि I don't deserve this character. 5 साल पहले. You don't deserve it because it's too good? Because I wasn't good. अच्छा, when you got it you felt कि मैं नुमान एजाज और सवेरा नदीम के साथ खड़े होने की कोशिश कर सकता हूँ और ऐसा रोल मैं इस प्ले करने काबिल की ही नहीं हूँ कोशिश कि कर। मैं उनके साथ 5 साल पहले खड़ा हो सकूँ. मुझे एक्टिंग का सर पैर नहीं पता था 5 साल पहले. तो सही टाइम पे आया। बिस्मिल हैपेंड एट द राइट टाइम. मुझे इतने टूल्स मेरे पास थे कि मैं इतने बड़े लोगों के सामने जाऊं और उनके साथ काम करूं और वो मुझे जो समझा रहे हैं मैं वो करके दिखाऊं. बहुत से एक्टर्स घबराते भी हैं, यंग एक्टर्स से मैं बात करती हूँ। क्यों घबराना क्यों? क्योंकि ये नुमान एजाज, सवेरा नदीम, एहसन तालिश इतने अकम्पलिश्ड वेटरन नाम है, वो कहते हैं कि हम कर नहीं पाएंगे या डांटेंगे। मैंने सुना है बहुत बार। आपको कोई घबराहट नहीं हुई? नहीं. द फर्स्ट थिंग आई डिड व्हेन आई मेट एहसन भाई नहीं बोलूँगा, आप उस्ताद हैं. The kind of experience he has, वो उस्ताद हैं. नौमी भाई उस्ताद हैं. सवेरा जी मेरी टीचर हैं. जो कुछ मुझे समझाएंगे मुझे उसको इनकोड करना है, मुझे उसको समझना है और मुझे अपने कैरेक्टर में ला के मुझे साद कुरैशी उसको कैसे मूसा में ट्रांसपायर करेगा, उसको कैसे मूसा बनाएगा उनकी चीज़ों को समझ के. उनका एक्सपीरियंस देखें यार, वो कभी कुछ गलत नहीं बताएंगे. क्यों आपने उनसे घबराना क्यों? लेजेंड्स हैं यार. हाँ, टेक द अपॉर्चुनिटी एंड अवेल इट, है ना? अवेल द अपॉर्चुनिटी, सीख लें. सीखा और जो उन्होंने बोला उसको समझा, क्यों बोल रहे हैं, क्या वजह है, मेरी क्या खामियां हैं, मैं कैसे बेहतर हो सकता हूँ. एंड हैट्स ऑफ टू दीज गाइज, दे वर हैंड्स ऑन विद मी. they really wanted me to shine. अच्छा, that's nice. The first scene, अगर मेरा पहला सीन उनके साथ अच्छा ना होता, they would have said कि यार कैरेक्टर बहुत अच्छा है, किसी और को दे दो, क्योंकि ड्रामा खराब हो सकता है. But they saw the potential in me. And they helped you along. यही करेगा. And they helped you along. हाँ. लेकिन मूसा ने शुरू में मर जाना था, मूसा के कैरेक्टर को मुझसे तो अब कनेक्ट ही नहीं हो रहा. मतलब मैं तो पूरी जर्नी, हम में से बहुत से लोगों ने बेटे की आंखों से ही जर्नी देखी, क्योंकि बेटा इतना रो रहा था, बेटा वो सब कह रहा था जो हम सब फील कर रहे थे, राइट? तो हमने मूसा की आंखों से बहुत बार बिस्मिल की जर्नी नेविगेट की है. 8वें एपिसोड तक सिर्फ, तब कुछ और कहानी थी क्या? 12 तक मुझे पता था. तो स्क्रिप्ट गया रीराइट में. ओह नाइस. And they said, take it further. Yeah. और फिर उसके बाद इतने जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट बाप बेटे का, वो सब रीराइट हुआ, वो सीन्स ऐड हुए. और फिर जो सुसाइड वाला सीन है वो 24th के फ्रीज में हुआ. 12th में भी सुसाइड ही थी. स्टोरी हमेशा से ऐसी थी. लेकिन उस पॉइंट पे लेके जाना, इतना इमोशनली सबको ग्रिप करना, उसको उस पीक पे लेके जाना और फिर वहां से एकदम, क्योंकि टीजर्स में थोड़ा बहुत आइडिया था कि क्या हो रहा है, क्या होगा. लेकिन अगर डेवलपमेंट 12th में होती तो प्रॉब्ली आप भी मूसा के कैरेक्टर के साथ रिलेट ना कर पाते. वो फील ना करते. वो जस्ट अ कैरेक्टर जिसने बस स्टोरी में बस कॉन्फ्लिक्ट एक डालने के लिए कर दिया. तो फिर 24 तक उसको पहुंचाना, इसकी मेजर रीज़न ही ये थी कि कैरेक्टर को और डेवलपमेंट दें. और ये मरना ज़रूरी था मूसा के कैरेक्टर का, आपके ख्याल से? और क्या हो सकता था? नहीं तो कहानी ऐसे ही चलती रहती, कॉन्फ्लिक्ट होता रहता, वही बातें होती रहती, रेपिटेटिव.
और क्या हो सकता था नहीं, कहानी का अगर हम क्लाइमेक्स की तरफ जाने सॉफ्ट के तरफ लिए? लेके जाते तो ये होता कि वो, मैंने सोचा जब मैं बहुत दुखी हुई जब मूसा की डेथ हुई कि मूसा और रेहान दुबई चले जाते और मासूमा इसे डिच कर देती जब इसकी तबीयत ख़राब होती और ये अकेला बूढ़ा घर में पड़ा रहता और रिग्रेट करता रहता। ये भी तो एक कहानी थी ना, बगैर हमें रुलाए। Where would have been the X factor then? It was already in your mind. If you saw what you thought, तो आपको कैसे शॉक कैसे शॉक होता है? कैसे लगता? आपको मज़ा कैसे आता? लेकिन अब उसकी माँ भी पनिश हो रही है ना बेचारी, शी इज़ बिन पनिश्ड फॉर लॉन्ग इनफ, शी इज़ गेटिंग पनिश्ड मोर, सो। अच्छा, एक और बात ये कि अब प्रॉब्ली आपने भी ये सोचा होगा कि मूसा ने अपनी मॉम के बारे में क्यों नहीं सोचा? नहीं, वो इतना डिप्रेस था, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, You said the right thing. ट्रिगर हुआ था ना वो When मासूमा के you're साथ। suicidal, आपको और कोई थॉट नहीं आती, बिकॉज अगर आपको कोई सेकंड थॉट आई है, you won't commit suicide. No, he had been brought to that point. Exactly. हाँ, But he gave that look in the end. अपने बाप को देखा था जब। बाप को देखा जब मॉम कहती है forget about it, छोड़ दो. He gave that look के whatever I'm gonna do right now. It's because of you. हाँ, मॉम को भी लुक दी कि maybe this is gonna make things better. Maybe. वो लुक मुझे नहीं पता, बाप वाली मुझे याद है। वो साइड प्रोफाइल पे थी थोड़ी शायद. लेकिन But, हाँ, एक सॉफ्टर एंडिंग मैंने आपको प्रपोज की, लेकिन हाँ, इस तरह शॉक ना होते, नहीं, वो इस तरह याद भी नहीं रहती कहानी। अब कहानी याद रहेगी ना कि ये जो होता चीज़ है। आपके जहन में आ गई फिर तो हमने तो फिर उसमें कोई कमाल ना किया, वो तो ऑलरेडी सब जो चाह रहे हैं वही हमने कर दिया. व्हाट्स द न्यू फ्लेवर टू द स्टोरी? व्हाट्स द न्यू थिंग दैट्स हैपनिंग? अच्छा, सुसाइड इज ट्रिकी बाय द वे, टीवी It पे is. सुसाइड बहुत दिखाई जाती है, वैसे तो एक बड़ा कॉमन ट्रोप है अनफॉर्चुनेटली, बट सुसाइड को मुझे लगता है सेंसिटिवली डील करना चाहिए। जब दिखाएं तो इतना मेंटल डिस्ट्रेस दिखाएं कि इंसान कहे कि हाँ ये इसलिए हुई। डू यू ऑल्सो थिंक अबाउट दिस? हैव यू डिड यू थिंक अबाउट द सुसाइड एस्पेक्ट कि ये मैं दिखा रहा हूँ टीवी पर, इस चीज़ को आप ट्रिविलाइज नहीं कर सकते, खुदकुशी को? हमने कितने केसेस न्यूज़ में देखे सुसाइड के होते हैं. जी जी, होते हैं। If I talk about my character, first major trauma was there's another person जो बिन बुलाया मेहमान हमारी फैमिली में आ गए. अब इससे आगे everything's gonna go down the drain. उसका पहला रिएक्शन was जो उसको समझ में नहीं आया, रेज. That scene जिसमें उसको पता लगता है. Initial would be denial कि नहीं आप ऐसा कर नहीं सकते, मजाक कर रहे हैं आप लोग ना, क्या वही जो आपके जोक्स होते हैं. When he finds out, then there's rage. He's talking to his father, मतलब वहाँ पे जाके बात कर रहा है जो कभी उसने की ही नहीं. He doesn't know how to react. फिर there's anger. अपने रूम में गया, उसके बाद there's a lot of scenes जिसमें anger है. Then there's so at the last stage would be numbness. Helplessness also. Helplessness, yes, in between. Last stage would be numbness. अब आप कुछ फील ही नहीं कर रहे हो. And the dialogues, they actually support this. जब उसकी शादी नहीं होती है और वो कमरे में आके तो वो कहता है कि एक क़यामत का समय है ना, ये मुझे याद है, सैड था ना। इंसान की मौत तब हो जाती है जब ना वो खुल के किसी को गले लगा सके ना रो और सके, ना किसी के सामने रो सके. So he's that depressed now. He's reached that point. और बाप ने रियलाइज़ नहीं किया। आपको पता है बिस्मिल में मैं फिर जब मूसा की डेथ हुई कैसा ड्रामा था, हालांकि I'll tell you as women, I think most women watched it with a lot of pain. हम किसी ना किसी को जानते हैं, कोई relative, कोई friend who's been through something of the sort. It's sad, but it's true.
सो यू नो वो बट वी आई रिमेंबर्ड कि वो माँ ने हाथ जोड़ के बाप से कहा था कि आ जाओ, वो बहुत डिप्रेस्ड हो रहा है, वो डिस्ट्रेस्ड हो रहा है. द फादर नेवर रजिस्टर्ड द What a एक्सटेंट ऑफ scene by डिप्रेशन. Savera ji. है ना? She performed that character so well. So natural. हाँ, आप सब हमारा एम ही ये था कि हम इसको जितना क्लोजर टू रियलिटी करेंगे, हमारे कैरेक्टर्स अगर ओवर द टॉप होंगे तो कोई रिलेट नहीं कर पाएगा. हाँ, रिलेटेबल था. हमने अपनी कॉन्वर्सेशंस, हैट्स ऑफ टू नोमी भाई एज वेल, उन्होंने कॉन्वर्सेशंस ऐसी फैमिली में रखवाई जो नॉर्मल रूटीन कॉन्वर्सेशन होती हैं. इसीलिए लोगों को ज़्यादा फील हो रहा है कि एक फैमिली थी. ये तो अच्छी सी फैमिली थी, नॉर्मल थी. About the question that you asked, a lot of men Suicide. would think Hmm. twice now. They would think about their children कि उनके पर क्या असर होगा after watching this film. हाँ, ये बात impact है. तो if you have younger children, उनको आप किसी भी तरीके से मोल्ड कर सकते हो, उनको आप बता सकते हो, because they don't know उस तरह से दुनिया को उन्होंने अभी एक्सप्लोर नहीं किया. जब एक 25-year-old 24-year-old इंसान बिल्कुल ही अपने बबल से बाहर आ जाएगा, उसका वो बबल बर्स्ट हो जाएगा, तो उसका रिएक्शन क्या होगा, वो हमने मूसा के कैरेक्टर से दिखाया. You get very emotional while talking about मूसा. मुझे तो कहीं लगा आपकी आंखें भी थोड़ी moist हुई. शुरू में हुआ था. अभी मैं फ्लाइट में था yesterday, तो एकदम से मुझे बस फीलिंग आती है और थोड़ा अजीब सा फील करता हूँ, क्योंकि वो सारी फीलिंग्स जो थी वो रियल थी जब सीन्स मैंने परफॉर्म किए सवेरा जी के साथ, नोमी भाई के साथ. A lot of scenes, they were actual tears. ऑफिस का एक सीन आई कैन पिन पॉइंट जिसमें वो आके खड़ा होता है उनके सामने, या तो वो रहेगी या मैं, वो असल आंसू थे. अच्छा, you felt that Yeah. pain. दोनों के साथ जितने सीन्स थे, कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं था उसमें, वो मूसा की ही फीलिंग थी. मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि मैं अपने किसी थॉट में जाके मैं साद कुरैशी के साथ कभी क्या हुआ था या कोई ऐसी चीज़ सोच के कोई सिनेरियो बना के मैं उस मेथड में मैंने ये कैरेक्टर किया होगा, नहीं. आई एक्चुअली फेल्ट व्हाट मूसा वाज फीलिंग. क्या ये आप ये करते हैं क्या? अपने कैरेक्टर में इतना डीप चले जाते हैं कि कुछ कैरेक्टर्स होते ही ऐसे हैं? Sometimes just to trigger that feeling, you may go back in your life and think about an incident जो आपके अंदर वो emotion fill करना start कर दे. But it's very draining. करना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता है हमारे ड्रामाज में the next scene that you're doing would be a very happy scene जिसमें आप डिनर टेबल पे बैठे फिर आप हैं, switch आपकी off कैसे शादी की करेंगे? बात हो रही है, आपका वेन्यू डिसाइड हो रहा है, उससे पहले you're like या तो वो रहेगी या मैं. तो फिर it's hard to get out of that हाँ, so quickly ना. अगर आप उसी कैरेक्टर की थॉट प्रोसेस में जाएंगे और उसके बारे में सोचेंगे, then it becomes more natural. कुछ बनावटी नहीं लगेगा. तो मूसा की जो फीलिंग्स थी वो मुझे मैं फील करता था, और फिर वो सीन्स मैंने परफॉर्म किए. अच्छा. और डायलॉग्स भी मुझे अच्छे मिले जिनकी बेस पे मुझे वो फीलिंग्स आ जाती थी. सामने एक्टर्स ऐसे थे यार. और वो सब इसी में कमिटेड थे कि लेट्स मेक इट रिलेटेबल, Yes. लेट्स मेक इट रियल. Yes. मेरे ख्याल से सभी काफ़ी बार असल का रो रहे थे, मुझे लगा कहीं है ना? The scene that recent episode में जिसमें नोमी भाई is just silent, बेटे की डेथ हो गई है तो. हाँ, और वो सिर्फ ऐसे करके यूं करके बैठे हैं, हाँ. यहाँ पे कैमरा है, और वो असल में रो रहे थे. जो कुछ हो रहा है आसपास जो भी है,
I saw him cry instantly. उनको वो फील हो रहा था कि यार ये मेरे बेटा था, ये क्या हुआ, मेरी वजह से क्या हो गया. वेरी इमोशनली ड्रेनिंग दो, मुश्किल काम है. घर जाके स्विच ऑफ कैसे करते हैं? मेरी बीवी बहुत अच्छी है, मुझे उसके साथ टाइम गुजारना बहुत अच्छा लगता है. तो मेरी एक अपनी लाइफ है, जो मेरी प्राइवेट लाइफ है, जिसके बारे में ज़्यादा ना मैं कभी बोलता हूँ ना कुछ. तो घर जाके मैं बस उस लाइफ में वापस चला जाता हूँ. घर की जो चीज़ें होती हैं, उसके साथ की जो कॉन्वर्सेशन होती हैं, कभी काम की भी होंगी जिसमें मैं उसके साथ शेयर करूँगा, आज ये हुआ, वो हुआ, वो अपना दिन शेयर करेगी. तो वो सब Did she फिर watch Bismil? she did. She must have felt She even cried a more lot. pain. I was watching this episode with my in-laws. Hmm. I'm sitting here, my wife's sitting here, my sister-in-law, the other sister-in-law, and my father-in-law and my mother-in-law far left. My mother-in-law, she went upstairs. She's like, I can't watch this without saying anything. मैं थोड़ा लाइट मूड कर रहा था वहाँ पे because I was telling them it's not real. I see my wife crying. I see my sister-in-laws crying. And I see my father-in-law shedding a tear. कौन सा सीन था? ये recent episode. यही में, वाला? हाँ. The saddest. ओह, इतना बिलीवेबल कर दिया. Hats off to the director, yaar. S.N. Talish did an amazing job. You could see the direction in the Sorry. recent episodes. You could see the storytelling. It's very hard and challenging to show इस तरह के scenes, जनाजा और so like depressing scenes. There's a lot of depression already. There's a lot of negativity around. आपको उससे भी बड़े डिप्रेशन में रोक देना कि आप यही चीज़ देख रहे हो उस वक्त, ये स्टोरी टेलर का काम होता है. और कमाल स्टोरी टेलिंग. लेकिन एक बात सुने, जब ये स्क्रिप्ट आपके पास आई, ठीक है, आपने नाम सुने सारे, आपने राइटर का भी नाम सुना, डायरेक्टर, एक्टर्स का, यू वर हुक्ड, यू वर लाइक आई एम ऑन बोर्ड, काउंट मी इन. चाहे जिस एपिसोड में भी मेरे कैरेक्टर की डेथ हो, जितने एपिसोड होंगे मैं करूँगा. आपने डिसाइड किया. उस वक्त आपको नहीं लगा कि पता नहीं एक टिपिकल सी कहानी है, चले ना चले? कभी ख्याल आया? नहीं, मुझे बहुत स्टार्ट में ये फीलिंग आ गई थी कि इफ़ नौमी भाई इज़ डूइंग इट, सवेरा जी इज़ डूइंग इट, एहसन भाई इज़ डायरेक्टिंग इट, तो कुछ सोच समझ के ही कर रहे होंगे ना. क्यों करेंगे वो? हाँ, मुझे तो लगता है ऑर्डिनरी कहानियाँ सारी ऑर्डिनरी होती हैं, उनको It was such a fresh pairing. लिफ्ट किया जाता है. हरीम, हाँ, हाउ कैन यू, वो तो सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट तो वो है, उसी की वजह से तो इस फैमिली में ये हुआ. और क्या परफॉर्म किया उसने. टेल मी, डोंट यू थिंक that there were too many of the same scenes between Reham and Musa? या वो सब ज़रूरी थे उस डिस्ट्रेस को बिल्डअप करने के लिए? What are they gonna talk about? What's happening in their life? 4 एक एपिसोड शादी कम की हो चीज़ जाते है, क्या करेंगे? आपको लगता है कि are they a happy family? No, they're very Are they going distressed. to, they try अपना दिमाग कहीं और लगाते हैं कि हम शादी की तैयारियों में अपना माइंड उस तरफ कर देते हैं. लेकिन they see TT coming back from his second house और वहाँ से खुश होके आए हैं, तो क्या बात करेंगे. दिल तो ख़राब होगा. मॉम को कंसोल करेगा, बट वो खुद भी वही फीलिंग है उसकी, कितना कंसोल करेगा, फिर मॉम उसको कंसोल करेंगी. तो अच्छा, ये होनी ही थी, ये नेचुरल तो natural कॉन्वर्सेशंस थी. conversation है. चलो ठीक है. क्या मतलब और क्या बात कर सकते हैं वो. नहीं, आप अगर जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कि कोई और बात करनी है, तो वो तो रियल ना लगता ना, फिर वो ऑफ लगता. अच्छा ये बताएं, do you think this has been your most noticed role yet? There have been other roles of yours for sure, other dramas of yours that have been hits. Do you think this is your hit most role yet?
See, there was वो पागल सी was also very famous. Very well known, हाँ. वो कैरेक्टर बहुत अच्छा था, वो उसके साथ भी बहुत सारी सिंपैथीज थी और वो लिखा हुआ भी बहुत अच्छा था. वो ड्रामा तो बहुत अच्छा रहा था. हाँ, It is one but of your you're right कि successes. इस कैरेक्टर में मेरे पास परफॉर्म करने का मार्जिन बाकी कैरेक्टर से ज़्यादा था. मुझे एक स्टेज ऐसा मिला हुआ था, एक टीम ऐसी मिली हुई थी जिस पे मैं कुछ गलत नहीं कर सकता था, मुझे सब कुछ ठीक करना था. आई हैड टू हिट द राइट नोट्स. अच्छा. फर्स्ट डे, फर्स्ट सीन, नोई भाई टोल्ड मी दिस. आई वाज लाइक, तुम क्या करते रहे हो जिंदगी में, क्या काम किया है तुमने सही काम नहीं किया. एंड ही वाज राइट. सही काम नहीं किया. सही काम मतलब तुम्हारा जो मेथड है वो गलत है. और वो सही कह रहे थे. मेथड ऑफ एक्टिंग. अच्छा. यू आर थिंकिंग अबाउट टू मेनी थिंग्स. फोकस ऑन व्हाट इज रिक्वायर्ड. मैं पहले तो अब ये फोकस ऑन व्हाट इज रिक्वायर्ड, ये तो बहुत एक मैंने आपको ऊपर से एक बात बता दी. इसमें सब कुछ आता है. इसमें मैंने जो 7 साल में सीखा होगा, जो मैंने एक्टिंग स्कूल्स पढ़े हैं, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस होगा, वो सब एक मसल मेमोरी बन जाती है. वो सब भी आपको पता होना चाहिए. लेकिन जो आखिरी चीज़ जो मिसिंग थी ना, वो उन्होंने मुझे सिखाई. Which was रिलैक्स होके काम करो यार. जस्ट रिलैक्स. जब आप when you stop thinking about what the end result is going to be, am I doing the right thing, how will this character turn out, ये ड्रामा कैसा होगा, मैं सीन अच्छा कर रहा हूँ. There are like 1,000 questions in my head. How would I focus on what I'm supposed to do right now? अच्छा. So I blocked all that noise and I was like, I'm gonna nail this character now. मुझे जो required है मैं वो करूँगा. देखिए. And I became so relaxed. मुझे ना लाइन्स की टेंशन होती थी, मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती थी. हाँ, बस इतनी होती थी कि यार अब मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है. जब मुझे दोनों ने टोकना छोड़ दिया ना, अब मैं सही कर रहा हूँ. और एहसन भाई said a very nice thing to me जब हमने स्टार्ट किया था. कहते हैं कि he has his own rating कि कौन सा एक्टर क्या रेटिंग है. अच्छा. डायरेक्टर्स मार्क्स देते हैं. हाँ, मार्क्स करते. और वो उन्होंने इसलिए नहीं बोला था कि वो रेट कर रहे हैं. लेटर आई रियलाइज कि उन्होंने मुझे मोटिवेट करने के लिए बोला था. तो ही सेड, यार आई रेट ऑल द एक्टर्स आउट ऑफ 5. दिस वाज द सेकंड डे और द थर्ड डे ऑफ शूट. आई रेट ऑल द एक्टर्स आउट ऑफ 5. तो इनोमी है, आई रेट हिम 4 आउट ऑफ 5. फैसल कुरैशी है, आई रेट हिम 4 आउट ऑफ 5. तू मेरी जान अभी 3 पे है. मैं तो पहले बोला, यार आपने मुझे 3 पे बोल दिया. ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी रेटिंग है यार. आप मुझे 3 बोल रहे हैं, मतलब इसका मतलब मैं ठीक ही कर रहा हूँ जिंदगी में. And then he dropped the mic and he said, I want you to be at 4 after this serial. और कहते हैं कि तुम्हारे में वो पोटेंशियल है कि you will be 4. वो मैंने यहाँ पे अपने बात रख ली. मैंने कहा मैं आपको इस सीरियल में 4 पे जाके दिखाऊंगा. अच्छा खासा एक्टिंग स्कूल था बिस्मिल. But it came at the right time, at a good time, when you had the tools and you just had to polish them. तो बेसिक्स अगर मेरी पॉलिश थी पहले से, तो तभी तो प्रोड्यूसर्स ने भी मुझे ये रोल दिया. But still, was there a time when you struggled a lot? This is all good, ARY Digital, good projects, a lot of good projects.
and then Bismil एक आ गया जो it has really made you stand out, right? There were struggles in the beginning, lots of struggles. कभी demoralize नहीं हुए? नहीं, मैंने जब ठान ली कि मैंने ये करना है तो फिर चाहे करना है। 5 साल लगे, 6 साल हाँ। लगे, 9 साल लगे, हाँ, कभी फैमिली ने नहीं कहा कि कुछ और कर लो जो ज़्यादा शॉर्ट चीज़ हो? नहीं, दे सॉ मी ग्रोइंग एज एन एक्टर, तो दे वर अच्छा। ऑलवेज सपोर्टिंग। हम्म। तो मुझे हर प्रोजेक्ट के बाद आई यूज्ड टू गेट अ पैट ऑन माय बैक फ्रॉम माय फादर एंड ही यूज्ड टू रेट मी एज वेल फ्रॉम 50%। You have reached the mark of being a 50% actor, then 60%, then 70%, आजकल then क्या है? 80%, and then 90%. Wonderful, sweet. A tight hug and a kiss on my forehead. बेटा अब आप 90% एक्टर बन गए हो। और सब देख रहे हैं, सब आपके सारे ड्रामे देखते हैं घर वाले। Imagine how proud he would feel. जब उनके टिश्यू दे, टिश्यू। जब उनके दोस्त उनको कहते होंगे कि यार आपका बेटा तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, आप सारे उसका ड्रामा देख रहे हैं, एंड यू आर हिज फादर, दैट फीलिंग। हाँ, ब्यूटीफुल, मस्ट बी ब्यूटीफुल, है ना? मैंने 2 दफ़ा उनकी इतनी खुशी देखी। एक, माय ब्रदर इज़ हाफ़िज़ कुरान, उसने 2 बार कुरान ख़त्म कराया तरावी पढ़ाई घर पे। द फर्स्ट टाइम ही कंप्लीटेड दैट उस टाइम पे, और अभी रिसेंटली। अच्छा, बेटों के अचीवमेंट्स पर कभी ये लगा कि लोग, मैं इतना एफर्ट डाल रहा हूँ मूसा में, मुझे लोग देखेंगे भी, यहाँ नुमान एजाज खड़े, यहाँ सवेना नदीम खड़ी, लोग नोटिस भी करेंगे इसे? कभी ये सोचा? नहीं, नहीं सोचा? नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि मैं वो सीन्स परफॉर्म कर रहा था, मैं फील कर रहा था, और जब मुझे मेरे साथ जो लोग उस सीन में हैं और जो डायरेक्टर हैं, दे आर नॉट सेइंग एनीथिंग। देयर आर सीन्स इन व्हिच आई गॉट द डायरेक्शन ऑफ जस्ट द ब्लॉकिंग, अच्छा। कि आपने यहाँ आना है, ऐसे ये आपकी डायरेक्शन होनी चाहिए, फेस आपका इस तरफ होना चाहिए, और ये हरीम की ब्लॉकिंग है, या ये नोमी भाई की ब्लॉकिंग है, और ये सवेरा जी की ब्लॉकिंग है, और ये हम वन टेक करेंगे। लाइक द गन वाला सीन, वो हमने इनिशियल एक कट हुआ होगा जिसमें शायद ब्लॉकिंग थोड़ी सी ऑफ हो गई थी, एक पीछे वॉल थी जिस पे पहले हरीम जाके खड़ी होती है, वो फ्रेम थोड़ा अच्छा नहीं आ रहा था, तो उस पर कट हुआ। उसके बाद दूसरे कट में इट वाज अ वन टेक शॉट, हमने जो किया था वो आपके लिए तो एडिट होके इधर का सोलो और इधर का, फिर इधर का 2 शॉट आया होगा, बट वो वन टेक परफॉर्म हुआ था, और उसमें मुझे बिल्कुल ये डायरेक्शन नहीं थी कि इस तरह बोलना है या वैसे बोलना है। फिर जो हमारा वो वाला सीन था जिसमें मूसा फाइंड्स आउट अबाउट द सेकंड मैरिज, दैट वाज आल्सो अ वन टेक A शॉट, one take? That was a very emotional scene. इतना और गुस्सा उसमें करता तो है। कैमरा मूवमेंट वाज लाइक ऑन द जिब, goes for Savera Ji's solo, comes on me, then Nomi Bhai as well. That was a one take shot. और भी बहुत सारे सीन्स थे जिनमें काफ़ी वो भी थे जिनमें मुझे करेक्ट बहुत जगहों पे किया गया, मुझे नोमी भाई ने सही से करो पर कुछ सीन्स ऐसे थे जो मैंने अपने क्राफ्ट से भी परफॉर्म किए, जो मेरी लर्निंग थी, और जो मुझे टूल्स मिल रहे थे उनको मिला के मैंने वैसे परफॉर्म किया। तो these two scenes were one of those. Single takes.
अच्छा, you've been part of the entertainment circuit for so long. तो 9 सॉरी, योर साल. क्वेश्चन वाज कि आपको कभी फील हुआ कि हाँ, तो जब तो वो मुझे आपको नहीं मुझे हुआ मुझे ना? फील हो रहा था कि आई एम डूइंग द राइट थिंग, हाँ, मुझे कैरेक्टर फील हो रहा है और दे आर नॉट सेइंग एनीथिंग अबाउट दैट, तो ऑडियंस को भी फील होगा। अगर ठीक है. आपके क्रू मेंबर्स आर योर, मतलब द ऑडियंस इज इन फ्रंट ऑफ यू, इफ दे कम अप टू यू एंड देन दे से के साथ भाई आपने क्या परफॉर्म किया है, आपको पता लग गया, अगर इनको फील हो रहा है तो ऑडियंस को भी होगा। शायद ऐसे भी तो ड्रामे होंगे जहाँ पे आप साइडलाइन हो जाते होंगे, जहाँ पे इतनी इक्वालिटी नहीं होगी कैरेक्टर बिल्डिंग की. ऐसे बुरे एक्सपीरियंसेस भी तो हुए होंगे पास्ट में. नहीं, आई मेक श्योर कि आई पोर्ट्रे माय कैरेक्टर इस तरह कि वो साइड लाइन अगर होगा भी ना, तब परफॉर्मेंस से नजर वो आएगा. नज़र आएगा, या उसके साथ सिंपैथी डेवलप होगी, या उसकी अंडरस्टैंडिंग इतना ऑडियंस को उसमें हो। डाल देते हैं कि हाँ, ऑडियंस की नज़र उसकी तरफ जाए, ध्यान जाए उस तरफ. या हाँ. What were some of the struggles that you faced? क्या बहुत ऑडिशन करना पड़ता है? क्या पॉलिटिक्स हैं? क्या लास्ट मिनट रिप्लेसमेंट हो जाती है रोल प्रॉमिस होके? यार देखिए, आई वुड सी दिस एज, देयर इज अ वेरी नाइस कोट that was also on my Insta for quite a while, and also on my WhatsApp. Uh, Failure is a step closer to success. Every time you fail, it's taking you closer to where you want to be. हम्म. तो the struggles हर प्रोफेशन में होती हैं, इधर भी थी। लाइक आई टोल्ड यू ना, मुझे सेल्फ मेड बनने का और मेरे अंदर शुरू से ये चीज़ थी। तो आई कम फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली, बट आई चोज ऑल द स्ट्रगल्स फॉर माई सेल्फ। बोला नहीं, मैं स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ करूँगा। और जब सक्सेस मिल जाती है तो फिर फेलियर से डर लगता है, नेक्स्ट वाले में मैं फेल ना कर जाऊं. आई वॉन्ट टू कीप मेंटेनिंग दिस. ये होता है. नहीं, वो मेरे हाथ में अब नहीं है। वो जब उसने मुझे दिया तो वो वापस भी ले सकता है। और मेरा सिर्फ ये मानना है कि आई शुड बी सिंसियर विद व्हाट आई एम डूइंग। ओके, दैट्स. मैं वो काम भी, नेक्स्ट काम भी इसी सिंसेरिटी के साथ करूँगा और पूरी कोशिश करूँगा कि अच्छा, बाकी ऑडियंस और कोई अब फिर से ऐसे रोल, मूसा टाइप रोल तो बार बार नहीं आ रहे आपके पास अब जो आप कर रहे हैं, क्या वो डिफरेंट है? एक चीज़ ये है कि मैंने अभी तक जो कैरेक्टर्स किए हैं जिसमें मुझे मार दिया जाता है, वो पता नहीं क्यों सिंपैथीज लोगों की क्रिएट हो जाती है। पुकार मैंने किया था, उसमें मैं मर गया चौथे एपिसोड में। फिर मैंने अब्दुल्लापुर का देवदास किया, उसमें मैं मर गया। यस. बट थैंक गॉड बिस्मिल में आई वेंट टुवर्ड्स द एंड। बट पता नहीं क्यों ऐसे, पता नहीं मेरी शक्ल पे ऐसा है नहीं कि तो क्या लोगों को अगले में भी इसके मरने के बाद बैड फील करेंगे, पता नहीं क्या ऐसे कैरेक्टर्स मुझे मिलते हैं। नहीं, वो ऐसे ना कहे. ये होता है कि मौत जो होती है वो सबसे बड़ी एक सच है और ट्रेजेडी है, वो आपको हिला के रख देती है. तो फिर जब एक पसंदीदा कैरेक्टर की डेथ होती है तो ज़्यादा यादगार हो जाता है. इस तरह सोचे ना आप. I just wanted to be on a lighter note, but yeah. So are you doing similar characters right now कि कुछ different है अब? नहीं, अभी जो 2 कैरेक्टर्स मैं प्ले कर रहा हूँ, एक तो आई एम द करंट लुक दैट आई हैव इज फॉर फातिमा जिन्ना। हाँ, of It's course. it's everyone knows about it that we have been shooting it for a while Do now. we know when it will release? We are yet to complete the project. Shooting अभी complete नहीं हुई है। Release date भी अभी हमें नहीं पता। चले, एक दिन. बट इतना मैं आपको बता दूं कि वो एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ है शूट हो रही। एक इस तरह की पीरियड सीरीज़ है जिसमें वी विल टेक यू बैक टू दैट एरा चले, looking ऑफ forward to it. 1906 to 1920। Looking forward to it. अच्छा, season 1, 1906 to 1920. अच्छा, that's one. And there's another? अभी तो we're working on the first one. There's अच्छा. the first volume of नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं ना 2 प्रोजेक्ट्स हैं, तो एक तो फातिमा जिन्ना the है. other one is राह इश्क। अच्छा. उसमें भी मेरा बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, उसके साथ भी बहुत लोग रिलेट करेंगे। अच्छा, चलिए. I अभी hope, शूट I hope, अभी शूट हाँ, हो रहा है. अभी शूट हो रहा है वो।
अच्छा, you've been part of the entertainment circuit for now nearly 10 years, 9 साल, 9-10 साल, right? 2015 हाँ हाँ हाँ, 9 साल ना। तो लेकिन आपका सिर्फ काम नज़र आता है। मुझे कभी आप ज़्यादा सोशल पेजेस पे नज़र नहीं आते, ना आप ज़्यादा सोशल मीडिया पे इंडस्ट्री बर्थडे पार्टी या कुछ या कोई सेरेमनी। यू आर जस्ट वर्किंग एंड गोइंग बैक होम टू अ नॉन एंटरटेनमेंट सोशल लाइफ एंड आई डू प्राइवेट मीट माई लाइफ। फ्रेंड्स समटाइम्स, जितने इंडस्ट्री के दोस्त हैं मेरे, हुँ, और कुछ दोस्तों की जब चीज़ें होती हैं तो मैं वहाँ पे शायद कभी मैं आपको नज़र आया हूँ कभी, बहुत लेकिन कम, बहुत बहुत कम, कम। हाँ बहुत कम होता। हाँ। आई लाइक आई टोल्ड यू, आई लाइक स्पेंडिंग टाइम विद माई फैमिली। अगर हुँ। मैं शूट के बाद भी उधर चला जाऊँगा तो हाउ वुड आई स्पेंड टाइम विद माई लव्ड वंस। तो बहुत से लोगों का सोशल सर्कल भी यही होता है ना, वर्क सर्कल, सोशल सर्कल सेम होता है। हाँ नहीं, मेरा उस तरह से नहीं, मुझे घर पे टाइम गुजारने का ज़्यादा शौक है। आई गो आउट विद माई वाइफ, हम अपना टाइम स्पेंड करते हैं। हुँ, और जो अच्छे दोस्त हैं वो घर पे आ जाते हैं, हम हुँ, कभी उनके पास चले जाते हैं। हुँ। तो मुझे फैमिली माहौल ज़रा अच्छा लगता है। चलिए, तो ओके। मतलब क्लोज़ और गैदरिंग्स और क्लोज़ चिलिंग मुझे अच्छी लगती है। एंड बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया भी नहीं, यू डोंट पोस्ट टू मच। नॉट टू लगाते मच। हैं, देयर्स फन स्टफ यू पुट अप, बट कभी कभी ये नहीं कि हर वक्त। आई लाइक मोटिवेटिंग पीपल। तो आपने कभी मेरी पोस्ट आप देखें, काफ़ी हद तक मोटिवेशनल होती हैं। हम्म, वेदर इट्स माय एक्सरसाइज रिजीम, माय हम्म, फिटनेस गोल्स, हम्म, या मेरा काम से रिलेटेड अचीवमेंट्स, ज़्यादातर इसी तरह की चीज़ें होती हैं। हम्म। हाँ, वेकेशनिंग, आई समटाइम्स आई वांट पीपल टू नो दैट आई हैव अ लाइफ इन व्हिच आई एम हैप्पी, जो जो मैंने लोगों को नहीं बताई हुई। तो आई जस्ट शो कि मैं यहाँ पे गया हूँ या इस जगह हाँ, पे था क्योंकि मैं। टिवी पे तो ट्रेजिक हीरो बने हुए होते हैं ना। खुश लोग खुश There's साइड another भी तो side of देखे। me. मैं खुश भी होता हाँ, हूँ। असल में मैं खुश हूँ। a lot of people came up to me and they were like, I was so happy that you're alive. I mean, we're glad we're seeing you. Like yesterday, I was at my relatives. उन्होंने किसी को बोला हुआ था कि वो मूसा तो इधर आता है हमारे पास, तो उनके नेबर्स थे, अच्छा आप हमें मिलवाएं वो जब। So she came up and she was like, आप जिंदा हैं? मुझे इतनी खुशी हो रही है आपको देख के, आपको मैं बता नहीं सकती। How do I, what do I feel in that moment? I was like, मीन्स you've been believable. It I've been means you've been believable. believable. It means कि लोगों ने बहुत ही रिलेट कर लिया, अपना ली कहानी I दिल की। found it very cute. Like the हाँ, way she आप was जिंदा। reacting to me being alive. It was so cute. हाँ, लोग आपको मूसा कह रहे हैं आजकल, साद हाँ, की मूसा जगह। के हाँ, ऐसे कभी पहले हुआ है कि कैरेक्टर का नाम ही बस। ज़हीन के साथ हुआ था। अच्छा, वो पागल कहते थे। थे, कहते थे। हाँ, दे so this is the वो second मुझे time. कहते थे कि यार ये ज़हीन ड्राइवर है, ये ज़हीन ड्राइवर है। Zaheen driver. Because I was playing a role of a driver. I know, I remember. तो हाँ, वो हुआ था। Hmm. Hmm. Musa is on another level. I got a very beautiful video of someone from abroad, an autistic child singing the song of Bismil, and उसकी मॉम ने मुझे मैसेज भेजा हुआ था और उन्होंने बोला कि he loves Musa. Whenever he sees you on screen, उनसे there's a कहते हैं smile आगे on के his face. एपिसोड ना दिखाएं। हाँ, नहीं दिखाए होंगे उसमें। हार्ड हिटिंग थे। So I have a clip in which he is singing the song और वो जाके ना बिस्मिल के पोस्टर को ही जाके टैप कर रहा है। How beautiful. This is the power of a good performance, a good project, something that hits at the heart. How important are looks? Currently, I don't think looks are important for any actor. Really? Yeah, it's just performance, acting, performance, relatability. अच्छा। Looks खत्म हो गया वो टाइम नहीं। आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए। You have to justify your character. If you're given a chance, सिर्फ लाइनें बस फेंकनी नहीं है, they should mean something. अच्छा ये बताएं, यू आर सो पैशनेट अबाउट दिस, लेकिन ज़ाहिर है 9 साल उसमें स्ट्रगल्स हुई होंगी, हाइज एंड लोज आए होंगे,
चेक भी बाउंस होते हैं, लेट भी आ जाते हैं, ये सब तो होता है ना, हो जाता है, राइट? डिड इट हेल्प यू टू हैव अ गुड फैमिली बैकग्राउंड जहाँ फैमिली सपोर्ट है ताकि आप ये परस्यू करते रहते? हाँ, दैट्स ऑलवेज अ प्लस पॉइंट। फैमिली अगर आपको सपोर्ट कर रही है तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। लेकिन मुझे मुझे एक और चीज़ भी है कि मैंने अपना करियर जिस तरह से डेवलप किया, मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी करियर से लानी थी। तो आई हैव ऑलवेज बिन एन एक्टर जिसको, अगर मैं मेहनत से काम कर रहा हूँ ना, और आई एम गिविंग माई 100% टू वट एवर आई एम डूइंग, बल्कि मोर देन 100%, तो आई एक्सपेक्ट other people who are in the project to do the same. They also give more than 120%. तो अगर मैं अपनी प्रोजेक्शन ऐसी करता हूँ तो सामने वाला भी वैसे ही करता है। हमेशा तो तो मैं नहीं मेरे होता। साथ all the producers and all these things have been, सो फाइनेंशियली इट्स बिन गुड हाँ, इनफ फॉर यू। जब शादी हो रही थी तब नहीं था, यूजुअली शादी के टाइम होता है कि वो लड़के का बिल्कुल स्टेबल एक रेगुलर करियर, ऑफ कोर्स पेरेंट्स अंडरस्टैंड, एक्टिंग इज अ करियर दैट समटाइम्स पेरेंट्स कांट अंडरस्टैंड। See, एक्टिंग कर, ये प्रेशर्स आपको, अगर शादी की आप बात करते हैं ना, तो प्रेशर्स आपको आते हैं पार्टनर की तरफ से या हाँ, सोसाइटी की तरफ से या इस तरह के। मेरे पार्टनर से मुझे कभी ऐसा प्रेशर नहीं आया। अच्छा, ही इज़ वेरी चिल, शी सपोर्ट्स मी थ्रू थिक एंड थिन। वो मुझे कभी इस चीज़, उसने ये चीज़ कभी हावी नहीं होने दी। वो मेरे साथ इस तरह है कि शी नोज़ हाउ पैशनेट आई एम इस काम को लेकर। और मैंने अपने अब्बा की तो बात कर दी, इमेजिन कि वो कितनी खुश है इस वक्त, क्योंकि मैं कराची रहता हूँ, माई डैड इज़ इन इस्लामाबाद, तो वो तो मुझे रोज़ देखती है मैं किस तरह मेहनत करता हूँ जाके। देयर आर डेज व्हेन यू कम होम, यू ईट एंड यू sleep on the couch in like 15 इट्स 20 दैट minutes. You एग्जॉस्टिंग। don't hold a conversation with each other because up throughout the day you're portraying different emotions. When you come back, you're just numb. And she understands that so well. Mashallah, mashallah. Touch wood, where's wood? She टच द understands. काउच, अंदर वुड ही है ना। She understands that so well, हाँ, and she has been very supportive. अच्छा, you're so positive, but let me, and of course Numan Ijaz, Saweera Nadeem, Ehsan Talish, Hareem Farooq, great dream team बिस्मिल की। क्या course. कभी मुश्किल को स्टार्स भी इनकाउंटर किए हैं आपने अपने इतने पॉजिटिव करियर में, जिसमें कुछ सब इतना अच्छा अच्छा आप बता रहे हैं? Challenges तो थे, challenges बहुत सारे projects में आए थे, but as an actor you should learn how to block the white noise. चैलेंजेस क्या होते हैं? लोग लेट आ रहे होते हैं, या लोग टैंट्रम्स कर रहे होते हैं, या लोग आपकी लाइंस खा रहे होते हैं? वो चैलेंजेस क्या होते हैं? देखें, लेट आना किसी और की चॉइस है, मेरा काम है, मैं तो वक्त पे आया हूँ, मैं, मेरे सर्टन डेज हैं आपके पास, उसमें काम ख़त्म होना है। ऊपर हो जाते हैं तो ऑब्वियसली एज अ टीम वी वर्क, हमें काम तो कंप्लीट ऑफ करना ही है। कोर्स कमिटमेंट तो है। फिर आपने दूसरी बात की कि लाइंस खा जाते हैं। लाइंस कोई किसी की नहीं खा सकता। जो आपका कैरेक्टर है, अगर आपको परफॉर्म करना आता है, हर जो भी सीन होता है ना, वो या तो, अगर 2 कैरेक्टर्स हैं, लेट्स से 3 कैरेक्टर्स हैं, जस्ट टू मेक इट मोर अंडरस्टैंडेबल। 3 कैरेक्टर्स हैं, सीन का सिनेरियो इज़, ऐसी लाइंस हैं जिसमें एक कैरेक्टर ए की लाइंस जो हैं ऐसी हैं जो सीन उसकी तरफ लेके जा रहा है। तो राइटर ने और डायरेक्टर ने वो सीन देना ही कैरेक्टर ए को है। ऑफ कैरेक्टर सी कोर्स, एंड कैरेक्टर बी वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। स्टोरी स्टोरी में, हाँ, वैसे, स्टोरी वैसी है, और वो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सीन इज टू शो, टेक द स्टोरी इन दैट वे, सर्टेन जी डायरेक्शन, जी जी। जिसमें उस कैरेक्टर का उस सीन में हावी होना जरूरी है। तो लाइंस खाना, क्या करना, द डायरेक्टर इज गोना से कट, ये लाइन नहीं थी, दोबारा से करेंगे। अच्छा, तो फिर क्या डिफिकल्टीज होती हैं? डिफ़िकल्टीज़ तब होती हैं जब मुझे ना अनप्रोफेशनलिज़्म अच्छा नहीं लगता। वो अनप्रोफेशनलिज्म क्या होता अनप्रोफेशनलिज़्म होगा, अ, लोगों के साथ रवैये, है? अच्छा, रूड बिहेवियर। रूड बिहेवियर हो, दैट्स वन थिंग ऑफ इट। टू फेस पीपल,
saying good things in front of you, bad things behind your back. क्या फ़ायदा है इस सब का यार? प्रोजेक्ट हमने करना है, हम 6-8 महीने 9 महीने साथ काम करते हैं, प्रॉब्ली अपने घर से ज़्यादा टाइम हम सेट पे गुजारते हैं, 12-12 घंटे का शूट होता है, तो आप एक फैमिली बन जाते हो. Why don't you just stay like a family? You guys see us as a family in this way. हम behind the camera we were इतना मजा करते थे हम. It was so much So fun it behind the shows now. camera. It shows on screen then. That Exactly. chemistry If shows. there is negativity behind the screen, वो फिर screen पे भी आपको आएगी. But my learning was to block all this. And just do your work. हाँ, just do my work. आपके सामने, even if there's a person standing in front of you and you have to convey romantic lines to, you have to say the romantic lines. तो आपकी training ऐसी हो जाती है कि you become that character. And there's a trick in which you imagine the person standing next to you. You imagine the character, not the person standing next to you. So you start imagining the lines of the person standing next to you, and then you And then you repeat connect. those lines, अच्छा. and then you react to those lines. हाँ, तो फिर वो beyond the person, वो आप character के बारे में सोच रहे हैं ना, तो वो सारी The person standing next to you doesn't matter then. हाँ, बाकी block out हो जाता है. You're imagining the character. You're having the conversation with the character. That's a good trick. Okay. Thank you so much. Thank It you for was having me amazing here. meeting you, and I'm so happy for you कि आप you've shown so well on TV and may you shine again and again. Thank you so much. सिर्फ Thank you. ट्रैजिक रोल्स में ना आए, खुश भी रहा करें, इंस्टाग्राम के अलावा भी खुश नजर आया करें. अब तो मुझे कोई बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग कोई रोल करना है. Like a character, like different dialect, different body language. हाउ एक्साइटिंग. अगले साल फिर से इंटरव्यू, डिफरेंट डायलेक्ट और डिफरेंट कैरेक्टर को डिस्कस करेंगे. Inshallah. Okay. Inshallah. थैंक यू सो मच. Thank you. Thank you for having me.